गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साइन एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो आज के इंपॉर्टेंट सुर्खियों में बने हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। तो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? कौन से दिवस की बात हो रही है यहाँ पे? ब्रेल दिवस की। तो ये कब मनाया जाता है? तो आंसर रहेगा 4 जनवरी को, यानी कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो क्या होता है ब्रेल दिवस? देखो, विश्व ब्रेल दिवस प्रति वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार का एकमात्र माध्यम के रूप में ब्रेल है। 4 जनवरी ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्मदिन है। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस में 1809 में हुआ था। तो इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे डॉट होते हैं जो उभरे हुए होते हैं। तो उन डॉट के माध्यम से इनके पर्सनल सांकेतिक भाषा होती है, तो यही ब्रेल लिपि कहलाती है। आगे देखो, हाल ही में कौन सी झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? तो कौन सी झील में हुई है? तो आंसर क्या रहेगा? चिल्का झील में। कहां पे है चिल्का झील? कमेंट करके बताना। ओडिशा की चिल्का झील, जहां प्रति वर्ष अनेकों प्रवासी पक्षी आते हैं, इन पक्षियों की वार्षिक गणना की जा रही है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर स्थित है। दया नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर क्या रहेगा? कैस्पियन सागर। ऐसे क्वेश्चन जीडी में विशेष तौर से पूछे जाते हैं, जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला आगे। तो आगे देखो, जो यूरोप और एशिया में स्थित है। तो क्वेश्चन आ जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर क्या करके आना है? कैस्पियन सागर। जम्मू कश्मीर की वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर क्या रहेगा? वुलर झील। कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में। आगे देखो, चिल्का झील को सन 1981 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि रामसर साइट के रूप में भी चुना गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश की टीम के बीच इतिहास का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया? तो एक तरफ तो भारत की टीम थी और दूसरी टीम कौन सी है? तो आंसर रहेगा दक्षिणी अफ्रीका, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच केप टाउन में 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा 107 ओवर का क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया। भारत न्यूजीलैंड्स टेस्ट 7 विकेट से जीतने में सफल रहा, यानी इस मैच के अंदर विजेता कौन रहा? तो आंसर क्या रहेगा? भारत। और सीरीज 1-1 से बराबर की। हालांकि इस प्रक्रिया में उन्होंने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ 842 गेंदों के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब ये तो है कि अभी टॉप पे आ गया। कौन सा मैच है ये जो अभी हाल ही में हुआ है? तो ये 107 ओवर का, जो कि सबसे छोटा मैच रहा। अब इससे पहले 2 नंबर पे अभी कौन है? तो आंसर क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के बीच 1935 में खेला गया था, जिसमें 109.2 ओवर में समाप्त किया। तो यानी 1 नंबर पे कौन सा है? 107 ओवर वाला। और 2 नंबर पे कौन रह गया? 109.2 ओवर का, जो कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के बीच में खेला गया। और ये मैच है, ये किसके बीच खेला गया? तो इसमें क्या रहेगा? भारत और दक्षिणी अफ्रीका। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। आगे देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणो उत्सव 2024 कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? असम। असम के अंदर गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 शुरू किया, जो एक व्यापक राज्यव्यापी मूल्यांकन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 35 जिलों के 43,498 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। अब बात करते हैं असम की। तो असम की राजधानी हो गई दिसपुर। राज्यपाल है श्री गुलाबचंद कटारिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओटीएस योजना शुरू की है? कौन सी योजना है? ओटीएस। ओटीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है ये। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हरियाणा। आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा।
देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट 2023 यानी ओटीएस योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य जीएसटी के क्रियान्वयन से पहले बकाया किसी भी कर भुगतान का समाधान करना है और यह योजना 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। तो यह भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है यहाँ पे कि योजना कब से कब तक है, तो 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक। आगे देखो, भारत स्पेस एक्स के किस रॉकेट से GSAT-20 लॉन्च करेगा। तो भारत है वह अभी स्पेस एक्स के किस रॉकेट से GSAT-20 लॉन्च करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाल्कन 9। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाल्कन 9। देखो, इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL ने घोषणा की है कि भारत अपनी अगली पीढ़ी के बाहरी संचार उपग्रह GSAT-20, जिसे GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है, को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला यह भारत का पहला मिशन होगा। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, यानी कि यह पहला मिशन होने वाला है। GSAT-20, जिसे CMS-03 या GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है, यह संचार उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, सैटेलाइट सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। अब बात करते हैं फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में। तो देखो, फाल्कन 9 एलन मस्क की लोकप्रिय एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा विकसित एक पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाला 2 स्टेज रॉकेट है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स के अनुसार यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इस रॉकेट की ऊंचाई 70 मीटर, व्यास 12 मीटर और अब तक इसने 285 लॉन्च, 243 लैंडिंग और 217 पुनः उड़ानें भरी हैं। तो ये सारे के सारे की पॉइंट किसके बारे में हो गए, फाल्कन 9 के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर नियुक्त किया। तो आंसर क्या रहेगा, संजय जसजीत सिंह है। आंसर क्या रहेगा, संजय जसजीत सिंह। देखो, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के स्थान पर भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कमान संभाली है। समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ, मुंबई के नौसेना हवाई स्टेशन INS सिकरा पे। तो देखो, संजय जसजीत सिंह से पहले कौन थे इस पद पे, तो आंसर क्या करके आना है, दिनेश के त्रिपाठी, और उनके स्थान पे अभी इनको नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो आंसर क्या रहेगा, तमिलनाडु, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु के अंदर प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया के कॉरपोरेट मामलों का ग्रुप प्रमुख किसे नियुक्त किया है। इसकी बात हो रही है एयर इंडिया की, तो किसे नियुक्त किया है, आंसर करके आना P बालाजी को, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने P बालाजी को कॉरपोरेट मामलों का ग्रुप प्रमुख नियुक्त किया है। बालाजी टेलीकॉम सेंटर की दिग्गज कंपनियों वोडाफोन और आइडिया में लगभग 1 दशक तक काम कर चुके हैं, यानी इनसे पहले ये कहाँ पे काम कर चुके हैं, तो आंसर रहेगा वोडाफोन और आइडिया में। एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है, तो आंसर रहेगा कैपबेल विल्सन। आगे है, हाल ही में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया है। कौन सी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो आंसर रहेगा आरिफ मोहम्मद। केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद कौन है, केरल के राज्यपाल ने दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया। हाल ही में अडानी पोर्ट के MD कौन बने हैं, तो कौन रहेंगे MD, तो आंसर रहेगा करण अडानी को अभी हाल ही में MD बनाया है। APSEZ ने CEO करण अडानी को
गौतम अडानी के स्थान पर प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा की है। यानी पहले कौन थे, तो पहले थे गौतम अडानी और उसके स्थान पर अभी हाल ही में करण अडानी को नियुक्त करने की घोषणा की है। इसके साथ ही कंपनी ने निसान मोटर्स के पूर्व सीईओ अश्विनी गुप्ता को नया सीईओ नियुक्त किया है। तो ये दोनों पद पे अभी हाल ही में चेंजमेंट किया है, तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि प्रबंध निर्देशक के रूप में किसको किया है, तो आंसर क्या रहेगा, करण अडानी को, और सीईओ किसको बनाया है, तो अश्विनी गुप्ता, जो कि निसान मोटर्स के पूर्व सीईओ रह चुकी हैं। आगे देखो, हाल ही में किसने बार्सिलोना इवेंट में महिलाओं की 5 किमी मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो आंसर क्या रहेगा, बीट्राइस चेबेट। बीट्राइस चेबेट, इन्होंने 5 किलोमीटर की जो रेस थी वो कितने मिनट में कंप्लीट की है, 14.13, यानी 14 मिनट 13 सेकेंड का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी। ये कहाँ की है, केन्या की। केन्या की बीट्राइस चेबेट ने बार्सिलोना के कार्ता डेल्स नासोस में महिलाओं की 5 किमी मैराथन में विश्व रिकॉर्ड तोड़कर अपने ही उल्लेखनीय वर्ष का समापन किया। आगे देखो, किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुख्य अतिथि होंगे, कहाँ पे, वाइब्रेंट गुजरात समिट में। तो आंसर क्या रहेगा, कहाँ के हैं ये प्रधानमंत्री, तो आंसर रहेगा चेक गणराज्य, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट फियाला 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि होंगे। इस संस्करण का विषय क्या है, गेटवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका आंसर रहेगा ओमान। कौन सा देश करेगा, ओमान, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओमान FIH हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर का अनावरण करेगा। FIH हॉकी 5 विश्व कप क्वालिफायर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा का आयोजन कब हो रहा है, 15 से 21 जनवरी 2024 तक। तो देखो, हमने हाल ही में जो भी सुर्खियों में घटे हुए क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।